हेलो फ्रेंड्स, पी टॉप अप न्यूज़ में आपका स्वागत है। यूट्यूब पर जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ने वाले हैं यूट्यूब से, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पी टॉप अप न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको ज़रूर सफलता मिलेगा। अभी रेलवे एसपीडी के साइंस एमसीक्यू हम करा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 3 है। पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। आशा करता हूँ कि यह सीरीज़ आपको बेहद पसंद आएगा। अगर ये पसंद आए तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है। मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्नायु कोशिका। वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि प्रत्येक प्रश्न को हम 2 बार रिपीट करेंगे। वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फैराडे का नियम लागू होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसका? ऊर्जा का। पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है? पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MT-2। एक लकड़ी झूले पर झूल रही है। एक लकड़ी नहीं होगा, यहाँ लड़की होगा। एक लड़की झूले पर झूल रही है। यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, कितना %? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 46% होता है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या होती है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 78 होता है। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4K पर होता है। पारे का प्रतिरोध शून्य कितना पर होता है? तो 4K पर होता है, 4 केल्विन पर। मेथनॉल को कहते हैं। मेथनॉल को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वुड एल्कोहल कहते हैं। वुड एल्कोहल कहते हैं। साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई है। साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 गुनी होनी चाहिए। प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.6 मीटर पर सेकेंड। मानक दाब है। मानक दाब है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारे का 760 मिलीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्घ्य घटती है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो इसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। अस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? अस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? ये विटामिन सी का नाम है। अस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? विटामिन सी का नाम है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोनार। समुद्री यात्रियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है तो सूर्य में कौन सा ईंधन पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मांसपेशियों से। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन का। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनों की हानि। अम्ल स्वाद में होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो यह दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का इकाई है। एक जूल बराबर होता है। एक जूल कितना के बराबर होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है 10 के पावर 7 आर्क। पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पिंड का भार शून्य नहीं होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र गिरने के दौरान शून्य नहीं होगा। वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है? वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण होता है गोल। जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक होता है। जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है।
आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूती का कपड़ा। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेफ्लॉन का होता है। कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोना नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? ये हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा होगा। निम्नलिखित में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? निम्नलिखित में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वात से नहीं हो सकता है। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉप्लर प्रभाव द्वारा। मानव शरीर में ध्वनियों का क्या कार्य है? मानव शरीर में ध्वनियों का क्या कार्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय से रक्त को लाना। हृदय से रक्त को लाना। किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु द्रव्यमान इकाई। इस क्वेश्चन का लास्ट देखते हैं, इस सीरीज का लास्ट प्रश्न। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, -273 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसा लगा? अगर यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल पी टॉप अप न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।